तो आखिर डीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है? गाइस, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमें ये खबर मिली है कि वार्नर ब्रदर्स को जो है फिर से बेचने की कोशिश करी जा रही है और इस समय नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। हालांकि पैरामाउंट के 3 ऑफर्स को वार्नर ब्रदर्स जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं और अभी भी वो कुछ हायर बिडिंग्स को चाहते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। पिछले कुछ सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि वार्नर ब्रदर्स का जो हाल है बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, स्पेशली डीसीयू के स्टार्ट के बाद से, क्योंकि डीसीयू में उन्होंने इतने बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया और जो पुराने एग्जीक्यूटिव्स थे वो ये सोचते थे कि फेमस एक्टर्स को कास्ट करने की वजह से और मूवी में काम चलाओ स्टोरी रखने की वजह से उनकी मूवीज़ चलेंगी और मार्वल की तरह उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बल्कि उसकी वजह से उन्हें डीसी को बेचना पड़ा और इस वजह से डिस्कवरी ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया और फिर हमें देखने को मिला डिस्कवरी और वार्नर ब्रदर्स का मर्जर, जिसके बाद डेविड ज़ैस्लॉ जो कि अभी करंट टाइम में डीसी स्टूडियोज़ के हेड हैं, उन्होंने बहुत ही सारे नए नए स्टेप्स लिए जिस वजह से हमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें देखने को मिली। वार्नर ब्रदर्स को भी कुछ सक्सेस और कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा। हालांकि फेलियर ज़्यादा थे जिस वजह से कंपनी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस में चले गई। कम से कम 50 बिलियन से ज़्यादा का इनके ऊपर लोन है, कम से कम 50 बिलियन से ज़्यादा का तो इनके ऊपर लोन चढ़ चुका है और इसी वजह से अभी हाल ही में हमें फिर से देखने को मिल रहा है कि वार्नर ब्रदर्स को एक बार फिर से बेचा जा रहा है। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स जो हैं वो है पैरामाउंट, स्काईडांस और नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट, ये दोनों ही पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि वो वार्नर ब्रदर्स को किसी तरह एक्वायर कर सके। हालांकि वार्नर ब्रदर्स जो है वो अपने डेप्ट और अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 ऑफर्स को पैरामाउंट के रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन पैरामाउंट जो है वो किसी न किसी तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं कि खरीदेंगे तो वार्नर ब्रदर्स को हम ही, वरना किसी को नहीं खरीदने देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 3 बार रिजेक्ट होने के बाद भी अब वो फिर से किसी नई कंपनी के साथ एक अलग ही तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना के वार्नर ब्रदर्स को फिर से रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 60+ बिलियन डॉलर्स का ऑफर दिया था वार्नर ब्रदर्स को, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। 50 बिलियन का तो कर्जा है, 60 बिलियन कम लग रहा है इन लोगों को। 50 बिलियन का तो खैर कर्जा ही है, लेकिन 10-20 बिलियन सोच रहे हैं कि प्रॉफिट भी कमा ही ले रहे हैं कर्जा भरने के बाद। खैर, डेविड ज़ास्लॉ जो है वो कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला ले रहे हैं कि भाई वो बंदा बिजनेसमैन है, उसे अच्छे से मालूम है कहाँ पर अपना प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स जो है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है, वो भी वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स जो है वार्नर ब्रदर्स को बाय करके डीसीयू को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जैक स्नाइडर का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा और पुराने डीसीयू के कैरेक्टर्स भी रिवाइव होते दिखेंगे, जैसे कि हेनरी कैविल का सुपरमैन, बेन एफ्लेक का बैटमैन, गैल गैडोट की वंडर वुमन, एज़रा मिलर का फ्लैश और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स के साथ जैक स्नाइडर की रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू वार्नर ब्रदर्स। पिछले कुछ सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि डीसीयू के जाने के बाद फैंस लगातार यही शिकायत कर रहे थे कि हमें डीसीयू वापस चाहिए, रिस्टोर द स्नाइडर वर्स के नारे लग रहे थे। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया, जैसे कि बैटगर्ल की मूवी जो कि बन चुकी थी, पोस्ट प्रोडक्शन में थी, लेकिन फिर भी उस मूवी को कभी रिलीज़ ही नहीं होने दिया गया। खैर, तो आखिर फ्यूचर क्या होगा डीसी का, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। हालांकि जेम्स गन जो है वो भी इस बात को अच्छे से जान चुके हैं कि फ्यूचर जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो उससे पहले ही वो अपनी अपकमिंग मूवीज़ जो भी वो डीसी के लिए डायरेक्ट करने वाले थे, उनके सारे प्रोजेक्ट डीसी के साथ वो उसको डायरेक्ट करके कंप्लीट करके वो उन्हें दे देना चाहते हैं ताकि उनका काम अधूरा ना छूटे। एटलीस्ट उनके इस कॉन्ट्रैक्ट में जितने उन्होंने काम तय किए थे वो उसे पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सुपरमैन के सीक्वल के सारे स्टोरी बोर्ड्स को कंप्लीट कर लिया और अगले साल सुपरगर्ल की मूवी की शूटिंग के बाद वो मैन ऑफ टुमारो जो कि सुपरमैन का सीक्वल होने वाला है, उसकी शूटिंग को भी अप्रैल में स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि बहुत हाई चांसेस हैं कि पैरामाउंट किसी भी तरह वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर ही कर लेगा, क्योंकि 3 बार रिजेक्शन होने के बाद भी चौथी बार वो 70 बिलियन प्लस के ऑफर को लेकर वार्नर ब्रदर्स को रीच कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो भी हमें चिंता करने की वैसे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पैरामाउंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर वो वार्नर ब्रदर्स को खरीदेंगे तो वो जेम्स गन के आइडियाज़ को और उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि नए डीसीयू को जो है वो जारी रखेंगे। ऐसा उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया है। ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ताकि फैंस जो है वो नाराज़ ना हो। कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन हालांकि ज़्यादा खर्चा करने के बजाय वो सिंपली जेम्स गन के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर देंगे और पीटर सैफरान के भी, ताकि ये दोनों लोग जो है अपना काम बिना रुकावट के आगे कर सके। और भला जेम्स गन जैसे फेमस डायरेक्टर को, जो कि डीसीयू को उतना तो नहीं लेकिन प्रॉफिट दिलाया है। जेम्स गन जो है अभी उन्होंने उनकी मूवीज़, उनकी सीरीज़ रिलीज़ हुई है
पीसमेकर को भी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और सुपरमैन ने बहुत अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। खैर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और डीसी का फ्यूचर हालांकि पिछले कई सालों से वैसे भी सही नहीं चला था, लेकिन अब तो कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर एक रीबूट और किया जाता है तो डीसी जो है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और डीसी की सुपर हीरो मूवीज़ वो अगले 2 दशक के लिए तो पूरी तरह से एक डार्क फेज में चली जाएंगी। तो खैर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।